हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लीनियर के 4 लेक्चर देखे, सीएफ देखा, पीआई का एक मेथड देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा मेथड हाइपरबोलिक के कुछ प्रॉब्लम लिए थे, उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन 1, डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक 3x। देखो, हमें पीआई मालूम है, अकेला हाइपरबोलिक, ये तीन का प्रोडक्ट है। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले के लिए आप लोगों ने इसी लिंक पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला वीडियो देखना, उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले है, उसके बाद हाइपरबोलिक के फॉर्मूले है, लीनियर के फॉर्मूले है। नाउ यहां हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। बड़े एंगल को हमने पहले लिखा इनटू साइन हाइपरबोलिक 3x, इट इज 1/2। 2 साइन हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b इज cos हाइपरबोलिक a प्लस b माइनस cos हाइपरबोलिक a माइनस b इनटू साइन हाइपरबोलिक 3x। नाउ और क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 साइन हाइपरबोलिक 3x cos हाइपरबोलिक 3x माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक 3x इंटू cos हाइपरबोलिक x। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन हाइपरबोलिक a cos हाइपरबोलिक b, दिस इज 1/4 साइन हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b, दिस इज साइन हाइपरबोलिक a प्लस b प्लस साइन हाइपरबोलिक a माइनस b। देखो, यहां दोनों एंगल सेम थे। कॉस हाइपरबोलिक को पहले लिखा, साइन हाइपरबोलिक को बाद में लिखा तो भी चलता था, लेकिन यहां साइन हाइपरबोलिक को पहला लिखना था। जब यहां फॉर्मूला लगाना है 2 साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक भी, तो ये फॉर्मूला हमने इधर भी एडजस्ट कर दिया और ये बन गया 1/4 साइन हाइपरबोलिक 0 इज 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये बना डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y। नाउ बोलो, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी इक्वल टू प्लस और माइनस i, और बाबू इसका CF बन गया C1 cos x प्लस C2 sin x, बराबर है ना। CF के बाद हम चले PI के तरफ, CF के बाद हम चले PI के तरफ। ना कितने टर्म्स आएंगे रे PI में? PI में 1, 2, 3 टर्म आएंगे। 1/d स्क्वायर प्लस 1 operates on sin hyperbolic 6x minus 1/d square plus 1 sin hyperbolic 4x minus 1/d square plus 1 sin hyperbolic 2x। आपको मालूम है हाइपरबोलिक में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है? डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट। नाउ ए इक्वल टू 6, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू 4,
डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 16, ए इक्वल टू 2, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये क्या बना बाबू, ये बना साइन हाइपरबोलिक 6x अपॉन 37 माइनस साइन हाइपरबोलिक 4x अपॉन 17 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन 5। CF मिला, PI मिला। जब CF एंड PI दोनों मिले तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? बोलो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हो गए प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू हाइपरबोलिक। एक आधा क्वेश्चन ले लू, ओके ले लेके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 operates on y equal to cos hyperbolic square x। देखो अपने को PI किसका मालूम है? अपने को PI cos hyperbolic x का मालूम है, cos hyperbolic square का मालूम नहीं है। तो cos hyperbolic square x का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? cos hyperbolic 2x प्लस 1 अपॉन 2। बोल सॉल्यूशन। व्हाट इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 4। इसके फैक्टर पढ़ते नहीं तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी प्लस और माइनस, नो 2 प्लस और माइनस -12, 2 प्लस और माइनस i√12, दिस इज 2 प्लस और माइनस i√3/2 और d इक्वल टू आ गया 1 प्लस माइनस i√3। सो इसको लिख देंगे CF इक्वल टू e रेस टू x C1 cos √3x प्लस C2 sin √3x। ये बन गया CF। CF के बाद हम चले PI के तरफ। कितने टर्म्स है रे? यहाँ 2 टर्म्स है, तो PI बन गया जाएगा 1/2 को बाहर ले लिया, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 ऑपरेट्स ऑन cos hyperbolic 2x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। जब कांस्टेंट आता है तो e रेस टू 0 लिया जाता है। एक्सपोनेंशियल में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है? एक्सपोनेंशियल में सब्स्टिट्यूशन होता है d इक्वल टू a। हाइपरबोलिक में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2। डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 4। इधर कर्ली ब्रैकेट है तो इधर भी हमें कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा। इधर कुछ अलग उधर कुछ अलग, ऐसे नहीं चलता ना। अब क्या करेंगे रे? नाउ सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 4 और 4 8, 8 माइनस 2d cos hyperbolic 2x 0 0 4, इट इज 1/4 आ गया, इट इज 1/4। नाउ व्हाट इज कॉमन रे? 1 अपॉन फैक्टर आया तो रैशनलाइज करना, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले कुछ कॉमन आ सकता है तो जरूर लेना। यस, व्हाट इज कॉमन? 2 इज कॉमन, 1 अपॉन
4 माइनस डी कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/4। समझो कोई दीदी बोली मुझे नहीं कॉमन लेना है, मत ले लो। 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। समझो ये 13, 20, 22, 25 आते तो उसका स्क्वायर करने में टाइम लगता। इसीलिए रैशनलाइज करने से पहले कुछ कॉमन ले सकते तो जरूर लेना। कोई बोला मुझे नहीं लेना है, मत ले लो, ये कोई रूल तो है नहीं। ठीक है, ये आ गया, ये क्या आ गया रे, 1/फैक्टर आ गया। सो दोनों में से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया और इसको हमने रैशनलाइज करा दिया। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर 4 प्लस डी हो गया, नीचे आ गया। डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है बाबू, 4। 16 माइनस 4 ये हो गया 12। सो 1/4 4 प्लस डी अपॉन 12 कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस 1/2। इसको हम पीआई नहीं बोल सकते, क्यों रे, क्योंकि इसमें डी है। डी का मतलब होता है अंदर का डेरिवेटिव, और दोनों में से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, 1/6। 4 कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस डी, डी बोले तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस इट इज 1। सो ये आ गया पी आई। एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मैंने निकाल के बताया, पी आई भी मैंने निकाल के बताया। दोनों का एडिशन करके लिखना, ऐसे छोड़ नहीं देना। ऐसे छोड़ दिया तो टीचर माना एग्जामिनर 1 मार्क डिडक्ट कर सकता है। सो पहला अपना केस हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा केस हो गया अपना हाइपरबोलिक फंक्शन। अभी तीसरा केस पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। केस नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम केवल साइन एंड कॉस लेंगे। x इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक तो साइन होगा, नहीं तो कॉस होगा। नो, पी आई पॉइंट नंबर 1/f ऑफ डी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। नाउ देखो रे, हाइपरबोलिक में क्या, देखो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में क्या सब्स्टिट्यूट किया, डी इक्वल टू ए। हाइपरबोलिक में सब्स्टिट्यूट किया डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन होगा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। क्या बोलना, माइनस थोड़ा बड़ा बोलना, नहीं तो बच्चे क्या बोलते, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए होल स्क्वायर। अरे बाबू, माइनस ए होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर हो गया। ये तो एक किसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइपरबोलिक का हो गया। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन क्या याद रखना, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। नाउ बोलो डी क्यूब क्या होगा रे, डी स्क्वायर इंटू डी, डी रेस टू 4 क्या होगा रे, डी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड सो ऑन। सो ये आ गया 1/f ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और कंडीशन क्या है बाबू, द कंडीशन इज f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू
नॉट जीरो। देखो एफ ऑफ डी में जहां डी स्क्वायर है उसका वैल्यू पुट किया, डी का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर नहीं पुट किया, क्या पुट किया, डी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया, एंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर। जरा माइनस थोड़ा बड़ा बोलना, माइनस ए होल स्क्वायर नहीं बोलना, माइनस ए होल स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर, और ये बन जाता है हाइपरबोलिक का सब्स्टिट्यूशन। नाउ आपको मालूम है डिनोमिनेटर जीरो भी हो सकता है। नाउ इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो देन केस फेल्स। सो दिस इज x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव साइन ax प्लस बी, और बचा हुआ आपको सब मालूम है, जब डेरिवेटिव लेते 1 अपॉन डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन होता, केवल डी आया तो अंदर का डेरिवेटिव होता, और 1 अपॉन फैक्टर आया तो रैशनलाइज होता। उसको भी लिखा दो, ओके लिखा देता हूं। पॉइंट नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax इज a cos ax, डेरिवेटिव ऑफ cos ax इक्वल टू माइनस a sin ax। नाउ 1 बाई डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन, साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ax अपॉन ये 1 बाई डी कॉस ऑफ ax, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax क्या होगा रे, इट इज साइन ऑफ ax अपॉन ये। डी बोले तो अंदर का डेरिवेटिव, 1 बाई डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन। नाउ तीसरा 1 अपॉन डी माइनस ये आ सकता है। 1 अपॉन फैक्टर का मतलब क्या बोला था बाबू, बोला था रैशनलाइजेशन। एक तो साइन होगा नहीं तो क्या होगा, कोसाइन होगा। 1 अपॉन डी प्लस ये कॉस ऑफ ए एक्स इक्वल टू डी माइनस ये अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ। सो देखो अभी ये तीनों भी केसेस हम अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करते। एक्सपोनेंशियल में डी इक्वल टू ए, हाइपरबोलिक में डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या बोलना, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। माइनस जरा थोड़ा बड़ा बोलना तो पता चले माइनस अलग है ए स्क्वायर अलग है। तीनों में भी केस फेल हुआ तो क्या करना, x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव लेना, बराबर है। नाउ डी बोले तो अंदर का डेरिवेटिव, 1 बाई डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन, एंड 1 अपॉन फैक्टर आया तो रैशनलाइजिंग। एनी डाउट, जैसे हाइपरबोलिक में किया था वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक में करना। ट्रिग्नोमेट्रिक के इसके जितने भी फॉर्मूले लगने वाले हैं ये सब फॉर्मूले यही चैनल पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के पहले लेक्चर में सभी फॉर्मूले आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर प्लस 9 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू cos 2x प्लस 3। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस पी आई। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस 9 उधर जाके माइनस 9, डी इक्वल टू प्लस और माइनस, ये आ गया 3i। व्हाट इज CF, CF इक्वल टू cos C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। CF के बाद हम चले PI की तरफ, cos ऑफ 2x प्लस 3। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू
माइनस ए स्क्वायर। ये बोले तो एक्स का कोएफिशिएंट, जहां कहा एक्स है उसका कोएफिशिएंट लेना। डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज -4। 9 - 4 13। अरे सोना नहीं, 9 - 4 कितना होता है? हम 5। सो इट इज कॉस ऑफ 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 5। हमें CF मिला, हमें PI मिला। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? इज जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF + PI। बाबू ये लिख के छोड़ नहीं देना, इसमें क्या करना? CF एंड PI का वैल्यू पुट करना। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ AX + B। ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे हाइपरबोलिक हो, चाहे कुछ भी हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ फर्क ना ही पड़ेगा। सो इसका CF क्या बना रहे? CF बना C1 cos AX प्लस C2 sin X। CF के बाद हम चले PI की तरफ। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है? डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। व्हाट इज ये? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज ये। सो क्या पुट करेंगे रे? डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर कॉमा केस फेल्स। केस फेल का मतलब क्या बोला रे? एक्स इंटू 1 डेरिवेटिव 1/2d साइन ऑफ AX + B। बोलो व्हाट इज 1/d रे? 1/d इंटीग्रेशन नहीं, गलत याद नहीं रखना, इंटीग्रेशन नहीं होता। 1/d बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन। अभी बहुत सारे क्या बोल देते हैं? 1/d बोले तो इंटीग्रेशन। बच्चे लोग सभी का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, प्रॉब्लम की वाट लग जाती है। हमें प्रॉब्लम की वाट नहीं लगानी है। सो सही क्या है रे? 1/d बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन। नाउ इट इज x/2 माइनस कॉस ऑफ AX + B अपॉन ये। सो इट इज -x cos of AX + B अपॉन 2। बोलो इसमें से D चला गया? यस, D चला गया। जब D चला गया तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो क्या बोलेंगे? PI बोलेंगे। एंड व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF + PI। और CF + PI का एडिशन करना आपका काम है, टीचर का काम नहीं है। समझा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। बोल व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? नाउ अभी देखो रे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। ये स्टैंडर्ड क्यूबिक है? बिल्कुल नहीं। जब क्वाड्रेटिक नहीं, स्टैंडर्ड क्यूबिक नहीं, तो ये सिंथेटिक बोले तो ट्रायल से करना पड़ेगा। देखो भाई, ट्रायल क्या क्या करके देखना। 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, ये सब कुछ करके देखना। करने के बाद क्या पता चला? D = 3 पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। चेक चेक। D = 3 हमने पुट किया। देखो ये 27, ये 27, ये 27, ये 27, ये सब कुछ क्या हो गया? 0।
अभी क्या बनाएंगे बाबू? टेबल बनाएंगे। किसके कारण टेबल बनाएंगे? डी इक्वल टू 3, डी क्यूब का कोएफिशिएंट 1, डी स्क्वायर, डी एंड कांस्टेंट। पहला टर्म एज इट इज, 3 into 1 is 3, minus 3 plus 3 0, 3 into 0 0, 9 plus 0 9, 9 into 3 27। और हमने बोला था जब भी कभी सिंथेटिक का टेबल बनाओगे तो आखिरी वाला क्या आना चाहिए? 0। ये आया d इक्वल टू 3, ये था d क्यूब, डिवाइड बाय d किया तो ये बन गया d स्क्वायर। 0d 0 लिखने का जरूरत नहीं, +9 इक्वल टू 0, d स्क्वायर इक्वल टू -9, d इक्वल टू प्लस और -9, ये आ गया बाबू ±3। तो बोलो d के क्या क्या वैल्यूज आए रे? d के वैल्यूज आए 3 ± 3 आए नहीं, 3 रियल रूट है, +-3 आए इमेजिनरी रूट है। तो व्हाट इज CF? CF इज C1 e raised to 3x, C2 cos 3x, C3 sin 3x। सो ये बन गया CF ऑफ गिवन प्रॉब्लम। जब CF आ गया तो CF के बाद हम चले PI के तरफ। देखो PI इक्वल टू 1/d क्यूब -3d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 27 साइन ऑफ 3x। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम? d स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है रे? 3। d स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर इज -9, d क्यूब इक्वल टू d स्क्वायर इंटू d इज -9d। देखो d क्यूब का वैल्यू -9d, -9d प्लस 9d 0, d स्क्वायर का वैल्यू -9, -3 इंटू -9 27, 27 माइनस 27 इज 0। तो बाबू यहां क्या हो गया? केस फेल्स, केस हो गया, फेल हो गया। जब केस फेल हुआ तो क्या करते हम? x इंटू 1 डेरिवेटिव लेते। देखो x 1/d क्यूब का डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, d स्क्वायर का 2d 6d प्लस 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर बाबू? -9। 3 इंटू -9 -27, -27 प्लस 9 कितना होगा रे? -18। दिस इज -18 -6d ऑपरेट्स ऑन sin 3x। अभी अभी हमने बोला था 1 फैक्टर आया तो रैशनलाइजिंग करना। क्या करना? रैशनलाइजिंग करना। लेकिन रैशनलाइज करने से पहले कुछ कॉमन ले सकते तो जरूर लेना। बोलो क्या कॉमन आ रहा है? -6 अंदर में बचा 1/3 प्लस d, इसका रैशनलाइज फैक्टर हो गया sin 3x। नाउ d स्क्वायर इक्वल टू -9, 3 का स्क्वायर 9 d स्क्वायर, माइनस ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 9 18, so it is -x/6 1/18, 3 minus d sin 3x। देखो दिस इज -1/x/6 1/18
3 साइन 3x माइनस डी बोले तो डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? साइन का। साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x। देखो ऊपर में से 3 कॉमन आए, इसके साथ कट गए। 3 2 जा 6, 18 2 जा 36, so it is minus x by 36 sin 3x minus cos 3x। and बोलो what is general solution is? General solution is y equal to cf plus pi। समझ में आ गया? सो यहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 प्रॉब्लम ले लिए, बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पीरियड में।